आप लोग जानते हैं कि आज मेरा 7वां लेक्चर है प्रतिशत का। इसके पहले 6 वीडियो आपका अपलोड कर दिया गया है। तो आज का है आपका अर्थमेटिक का हम लोग प्रतिशत पढ़ रहे थे। आओ चलते हैं जहाँ छोड़े उसी के आगे। अगला क्वेश्चन कैसे बनेगा, प्रतिशत पढ़ रहा था। अगला बनेगा वस्तुओं के मूल्य एवं प्रारंभिक मूल्य, वस्तुओं के प्रारंभिक एवं परिवर्तित मूल्य ज्ञात करना। मूल्य ज्ञात करना, इस पे भी क्वेश्चन कभी कभी बनता है। जैसे पहला क्वेश्चन हम आपसे करें, पहला क्वेश्चन आपसे कहेगा सेब के मूल्य में, सेब के मूल्य में कह रहा 25% की वृद्धि हो जाने से, 25% की वृद्धि हो जाने से 300 रुपए में 15 से कम आने लगे, 15 से कम आने लगे तो प्रारंभिक एवं परिवर्तित मूल्य बताओ। इस टाइप के भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इसने कहा वस्तु के सेब के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाने से 300 रुपए में 15 से कम आने लगे तो प्रारंभिक एवं परिवर्तित मूल्य बताओ। इसका दो तरीका है, तो किताबों में शुरू दिया होगा, एक आपको मैं आसान सा तरीका बताता हूँ। जैसे हम मान लें प्रारंभिक मूल्य एवं परिवर्तित मूल्य आप तभी पाएंगे जब प्रारंभिक मूल्य आपको मालूम होगा। अगर हमने मान लिया प्रारंभिक मूल्य 100 रुपए रहा होगा, प्रारंभिक मूल्य 100 रुपए रहा होगा, तो इसने कहा कि मूल्य में 25% की जब वृद्धि हो जाती है, 25% की वृद्धि जब हो जाती है तो परिवर्तित मूल्य हो जाता है 125 रुपए। अगर आप देखें तो 25 चौका 100, 25 पंचे 125। अगर आप देखें तो रुपए में अनुपात मिल गया मिनिमम 4:5 का। इसी रुपए को अगर हम इसका वितरण कर दें तो वस्तुओं की संख्या मिल जाती है, नंबर, तो हो जाता है आपका 5:4। इसका मतलब ये होगा 4 को 1/4 लिखेंगे, 5 को 1/5 लिखेंगे। इसका जब हम लासा लेंगे तो 20 हो जाएगा। 4 पंचे 20 और 5 चौके 20, और लासा जो है छोड़ दिया जाता है अनुपात में। तो ये हो गया आपका 5:4। रुपए में अनुपात हुआ 4:5 और वस्तुओं की संख्या में अनुपात हुआ 5:4। लेकिन वे वास्तविक प्रारंभिक वास्तविक संख्या नहीं, नए परिवर्तित वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या आपको देखना होगा। इसमें क्या वृद्धि हो जाने से 300 रुपए 15 से कम आने लगे। अगर इसमें भी 15 से गुणा कर दें और इसमें भी 15 से गुणा कर दें तो 15×75 से ये हो गया। प्रारंभ में उसके पास 75 सेब थे और बाद में उसके पास 15 चौका 60 सेब थे। अब आपसे पूछा है तो प्रारंभिक एवं परिवर्तित मूल्य बताओ। मतलब प्रारंभ में एक सेब का मूल्य कितना था और परिवर्तन होने के बाद एक सेब का मूल्य कितना
होगा। अगर आप देखें प्रारंभिक मूल्य तो प्रारंभिक मूल्य आपका हो जाएगा टोटल रुपए को टोटल वस्तुओं से भाग देंगे तो आपका एक वस्तु का दाम मिलता है। इसका मतलब ये हुआ 300 रुपये बटे 75 नींबू या सेब। इसका मतलब ये हुआ, इसको जब आप काटेंगे 15 दूनी 30, 15 पच्चीस 75, 5 चौके 20। इसका अर्थ हुआ 4 रुपये प्रति सेब। 4 रुपये प्रति सेब। प्रारंभ में एक सेब का दाम 4 रुपये था। अब देखते हैं परिवर्तन के बाद एक सेब का दाम कितना हुआ, तो आप लिखेंगे परिवर्तित मूल्य। परिवर्तित मूल्य आपका हो जाएगा 300 रुपये बटे आपकी वस्तु हो गई परिवर्तित कितना 60 से। इसका मतलब है हुआ आप काटेंगे तो 15 दूनी 30, आपका कहेंगे 15, आपका 15 चौका 60, 6 पंचे 20, अर्थात हो गया 5 रुपये प्रति सेब। परिवर्तन के बाद एक सेब का दाम हो गया 5 रुपये। प्रारंभ में एक सेब का दाम था कितना 4 रुपये। इस पे थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से हो जाएंगे। हम आपको एक सूत्र इस पे बताते हैं, आप इसको याद रखिएगा, आसानी से हो जाते हैं। जैसे हम आपसे कहें प्रारंभिक मूल्य का जो सूत्र होता है, प्रारंभिक मूल्य बराबर होता है, प्रारंभिक मूल्य हो जाएगा आपका x अपान 100 प्लस माइनस x गुणे a बाई n। ए क्या है टोटल अमाउंट है, x क्या है जो आपकी जितने वृद्धि या कमी होती है। तो अब आप देखेंगे इतना रुपये प्रति वस्तु, तो प्रारंभिक मूल्य आप इससे निकाल लेंगे। इस पे अगर आप देखें कितने % की वृद्धि हुई है 25 की। 25 बटे 100 प्लस 25 ए फॉर अमाउंट मतलब 300 रुपये। एम फॉर वस्तुओं की संख्या कितना 15। अब इसको जब आप हल करेंगे तो हो जाएगा आपका 25 बटे 125 गुणे 300 बटे 15, 15 दूनी 30, ये आपका हो जाएगा 20। इसको आप 25 पंचे 125 और 5 चौके 20। इसको जब काटेंगे तो आ जाएगा 4 रुपये प्रति सेब। ऐसे ही आप अगर परिवर्तित मूल्य निकालेंगे, परिवर्तित मूल्य होता है आपका x अपान 100 गुणे a बाई n, इतना रुपया प्रति वस्तु। इससे आपका परिवर्तित मूल्य निकल जाता है। अगर इसको आप देखें तो आपका है 25 बटे 100 गुणे 300 बटे 15। इसको जब आप काटेंगे 25 चौका 100 हुआ, तो आपका हो गया 15 दूनी 30, एक कट गया 4 पंचे 20, आपका हो गया 5 रुपये प्रति सेब। कभी कभी लोग सूत्र भूल जाते हैं, इसलिए हमने आपको बेसिक कंसेप्ट बता दिया है ताकि आप सूत्र भूल जाए तो आप उसको कर सकते हैं। आप यही भूल जाते हैं कि x बटे क्या 100 होता है प्लस माइनस होता है, बच्चे यही कंफ्यूज कर जाते हैं। इसलिए इसी पे एक सवाल और कराते हैं। 1-2 बार पूछा गया है क्वेश्चन यहाँ से। अगर हम आपसे कहें अगला क्वेश्चन, अगर हम आपसे कहें नींबू के मूल्य में, नींबू के मूल्य में 20% की कमी हो जाने से, कमी हो जाने से 80 रुपये में
20 नींबू, 80 रुपए में 20 नींबू अधिक आने लगे, अधिक आने लगे, तो प्रारंभिक एवं परिवर्तित मूल्य बताओ। प्रारंभिक एवं परिवर्तित मूल्य बताओ। आपसे एक ही आंसर पूछेगा, या तो प्रारंभिक मूल्य पूछेगा या तो परिवर्तित मूल्य पूछेगा। सीधा सा आप क्या करेंगे, प्रारंभिक मूल्य बराबर अभी हमने आपको बताया होता है x/100 प्लस माइनस x गुणे A/n रुपए प्रति वस्तु। आप अगर इसके रखेंगे तो कितने की कमी हो रही है, 20% की। 20/100 माइनस 20 गुणे A फॉर अमाउंट, अमाउंट मीन्स 80 रुपए। वस्तुओं की संख्या है कितनी, कितने नींबू अधिक आने लगे, 20। अब इसको आप जब हल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 20/80 गुणे 80/20। 80 से 80 कैंसिल हुआ, 20 से 20 कैंसिल हुआ, अर्थात 1। इसका मतलब ये हुआ एक नींबू 1 रुपए प्रति नींबू, 1 रुपए प्रति नींबू। प्रारंभ में जो है 1 नींबू का दाम था 1 रुपए। आगे हम परिवर्तित मूल्य निकालें, परिवर्तित मूल्य आपका होता है x/100 गुणे A/n रुपए प्रति वस्तु। अगर आप इसमें लगाते हैं तो ये आपका हो जाएगा 20/100 गुणे आपका है 80 बटे आपका है 20। इसको जब आप काटेंगे तो ये आपका 20×5 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 20 चौके 80, अर्थात 4/5। इसी को लिख सकते हैं 0.8 कितना रुपए प्रति नींबू, या इसी को लिख सकते हैं 0.80 अर्थात 80 पैसा, 80 पैसा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको ऐसे ही करना होगा। इस टाइप हम कोशिश करेंगे सूत्र ज्यादा आपके लिए सुटेबल होगा, लेकिन कभी कभी सूत्र भूल जा सकते हैं, हमने आपको बेसिक कंसेप्ट बता दिया है। आगे देखो क्वेश्चन कैसे बनता है। इससे आगे आपका जो बनेगा, और आगे देखते हैं अगला टाइप कैसे बनेगा। इस टाइप के क्वेश्चन आप जाके घर पे हल करेंगे तो आसानी से हो जाते हैं। कभी कभी क्वेश्चन उठा के देखो, यहाँ से भी पूछा गया। आगे ये कह रहा है एक दो संख्याओं का योगफल। अगला टाइप अगर हम आपसे कहें अगला टाइप आपका कह रहा है यदि दो संख्याओं का योगफल, यदि दो संख्याओं का योगफल 2100 हो, दो संख्याओं का योगफल 2100 हो, या हम कहें 2100 है, 2100 है। आगे कह रहा है एक संख्या का कह रहा है 40% एवं दूसरी संख्या का 60% के बराबर है, 60% के बराबर, तो
बताओ या ज्ञात करो। इस टाइप के भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आगे देखो, इसने कहा है दो संख्याओं का योगफल 2100 है। एक संख्या का 40% दूसरी संख्या का 60% के बराबर हो तो दोनों संख्याएं बताओ। दोनों संख्याएं आप तभी ज्ञात कर पाएंगे, योग दिया है, इन्हीं योगों का दोनों संख्याओं का हमें अनुपात मिल जाए, हम अनुपात से इन दोनों संख्याओं के योग को बांट लें। कैसे? अगर हम आपसे कहें, इसने कहा दो संख्या में, मान लिया पहली संख्या फर्स्ट ए है, पहली संख्या का 40%, पहली संख्या का 40%, इसने कहा दूसरी संख्या के दूसरी संख्या के 60% के बराबर। अगर हम आप देखें, इसका मतलब हुआ 40 बटे 100% का मतलब 100 बराबर सेकेंड गुणे 60 बटे 100। इसको आप देखेंगे 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 20 तिहाई 60, 20 दूनी 40। इसका मतलब हुआ 2 फर्स्ट बराबर 3 सेकेंड। इसका मतलब हो गया फर्स्ट बटे सेकेंड इक्वल टू 3/2। यहाँ से निष्कर्ष निकला फर्स्ट और सेकेंड में अनुपात आ गया 3:2। पहली संख्या और दूसरी संख्या में अनुपात मिल गया 3:2। अब आपसे कहा है दोनों संख्याएं, तो दोनों संख्याएं इसमें इंक्लूड है, तो पहली संख्या का मिनिमम अनुपात 3, दूसरी संख्या का मिनिमम अनुपात 2। तो आप जानते हैं अगर पहली संख्या निकालें, पहली संख्या की मिनिमम नंबर है आपका 3, इनका अनुपाती योग क्या हो जाएगा? 3 2 5, 3 + 2 और टोटल योग कितना है इसका? 2100। इसको अगर हम आप हल करें 3/5 गुणे 2100, इसको हल करें 5 के 20, 1 0 5 दूनी 10, ये आपका हो गया 5 20, 5 दूनी 10, 420। 420 को अगर 3 से गुणा करें हम, 3 गुणे 420 आपका हो जाएगा 0 4 3 दूनी 6 और 3 चौके 12, 1260। पहली संख्या क्या थी? 1260। चाहे आप 2100 में से 1200 घटा दें तब भी दूसरी मिल जाएगी, नहीं तो दूसरी संख्या सेम उसी तरह। इसका अनुपात कितना है? 2। अनुपाती योग 3 + 2 योग कितना है? 2100। इसका भी आप हल करेंगे तो 2/5 गुणे 21, तो इसको काटेंगे तो आ जाएगा 420। 420 को 2 से गुणा करेंगे, 0 2 दूनी 4 और 2 चौके 8। दूसरी संख्या कितनी थी? 840, क्योंकि इन्हीं दोनों का योग 2100 के बराबर। इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। और अगर एग्जामों में आया भी, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, यूपीएसआई हो, जो एग्जाम हुए आप पेपर 4 पेपर का अवलोकन करें, इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्वेश्चन और कराते हैं, इसी पे थोड़ा लैंग्वेज चेंज है, सिर्फ तरीका वही होता है, क्वेश्चन वही होता है, थोड़ा सा डिफरेंस आयोग कर देता है, बच्चे इसी पे कंफ्यूज खा जाते हैं। तो एक क्वेश्चन हम और कराते हैं, देखो कैसे पूछा है। इसने कहा दो संख्याएं क्रमशः क्रमशः एक अन्य संख्या का एक अन्य संख्या का 20% एवं 25% है। तो दूसरी संख्या पहली संख्या का, तो दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत, पहली संख्या का कितना प्रतिशत है। यहाँ ये नहीं पूछा कितना प्रतिशत अधिक है या कितना कम है, यहाँ से पूछा दो संख्याएं हैं, दो संख्याएं क्रमशः एक अन्य संख्या का 20% और 25% है, दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत
संख्याएं पहले हमें मालूम होनी चाहिए। पहली संख्या मान लिया, दूसरी संख्या मान लिया, तीसरी संख्या मान लिया। इसने कहा दो संख्याएं क्रमशः एक अन्य संख्या का 20% एवं 25% है। जब तक हमें तीसरी संख्या नहीं मालूम होगी तब तक पहले दूसरी हम नहीं पाएंगे। और प्रश्न में बताया था हमने 100 मानेंगे, हमने मान लिया तीसरी संख्या 100 रही होगी, तो तीसरी संख्या का पहली संख्या कितना है 20%, अर्थात कितना 20, दूसरी संख्या इसकी कितनी है 25%। क्योंकि 100 का अगर आप 20% निकालेंगे तो 20% का मतलब 20/100, तो क्या होगा 20 ही होगा। ऐसे 25% निकालेंगे 100 का तो 25 होगा। आपसे पूछा है दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है। दूसरी संख्या, इसने कहा दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है। अगर हम प्रतिशत निकालें तो आपका, अगर हम प्रतिशत निकालें दूसरी संख्या पहली संख्या का, दूसरी संख्या होगी पहली संख्या, पहली का कितने नीचे लिखा पहली का, पहले ये हो गया गुणे क्या होगा 100%। पहली संख्या दूसरी संख्या कितनी है 25, पहली संख्या कितनी है 20 और गुणे 100%। तो यहाँ अधिक कम नहीं कहा है कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना अधिक है, यहाँ सिर्फ इसने कहा है दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है। तो यह आपका हो जाएगा 20 पंचे 100, 25 पंचे 125। इस टाइप में भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। एक क्वेश्चन और कराते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट करेगा, क्वेश्चन में सिर्फ लैंग्वेज चेंज कर देता है बस। तो ऐसे देखेंगे एग्जाम में एनटीपीसी का पूर्ण पेपर उठा के देखें तो आपको देखने को मिलेगा। इसने कहा दो संख्याएं क्रमशः एक अन्य संख्या का 20% एवं 25% है, मतलब अधिक और कम नहीं है। दूसरी संख्या का दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है। तीनों संख्याएं आपने ज्ञात कर लिया, उसके बाद इसने कहा दूसरी संख्या ऊपर पहली संख्या का, नीचे प्रतिशत बदलने के लिए 100 से गुणा। एक क्वेश्चन और कराते हैं, सिर्फ लैंग्वेज चेंज होगी, क्वेश्चन वही रहता है। आपकी बार आपसे कहेगा अधिक या कम। इसने कहा दो संख्याएं क्रमशः, दो संख्याएं क्रमशः तीसरी संख्या से आपसे कह रहा है 20% एवं 40% कम, 20% एवं 40% कम। आगे कह रहा है तो पहली संख्या दूसरी संख्या की, तो पहली संख्या दूसरी संख्या, तो पहली संख्या दूसरी संख्या की कितने प्रतिशत है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या की कितने प्रतिशत है, अब आप देखें, अगर आप देखें तो पहले तीनों संख्या हमें ज्ञात होनी चाहिए। हमने मान लिया पहली संख्या दूसरी संख्या अर्थात तीसरी संख्या। इसने कहा दो संख्याएं क्रमशः तीसरी संख्या से 20% और 40% कम है। अब यहाँ कम और अधिक की बात कर दिया है, तो जब तक हमें तीसरी संख्या मालूम नहीं हुई तब तक हम पहली और दूसरी नहीं पाएंगे। हमने मान लिया तीसरी संख्या 100 रही होगी, तो पहली संख्या जो है तीसरी संख्या से 20% कम है, अर्थात पहली कितनी रही होगी 80, और दूसरी 40% कम है, दूसरी कितनी रही होगी 60। तो अगर आप देखें तो तीनों संख्याएं मिल गई। अब इसने कहा पहली संख्या दूसरी संख्या की कितनी प्रतिशत है। अगर आप निकालेंगे प्रतिशत, इसने कहा पहली संख्या दूसरी संख्या की, ताकि दूसरे साथ लगा पहली संख्या आप लिखेंगे ऊपर, दूसरी संख्या आप लिखेंगे नीचे, अब प्रतिशत में बदलने के लिए। तो हमने पहले या दूसरे लेक्चर में इसकी चर्चा किया था। तो आगे हो जाएगा आपका पहली संख्या आपका 80 है, दूसरी संख्या आपकी 60 है, गुणे 100%। इसको जब आप हल करेंगे तो 20 तिहाई 60, 20 चौके 80, इसको जब आप काटेंगे, यही तो कहा है पहली संख्या दूसरी संख्या की कितने प्रतिशत है, सही है। इसको जब आप हल करेंगे
अधिकतम तो नहीं कहा, नहीं ठीक है, ये आपका हो जाएगा 0 0 4 एकम 4 4 बटे 3। इसको जब आप काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 एकम 3, ये आपका हो जाएगा 3 3 9, या आप यही छोड़ देंगे कोई दिक्कत नहीं है। अब आप पेपर में देखें कहाँ आपको सॉल्व करके छोड़ा है। इसने कहा पहली संख्या दूसरी संख्या की कितने प्रतिशत है, ठीक, पहली संख्या दूसरी संख्या की, ठीक। आगे इसी पे क्वेश्चन और कराते हैं, अगला टेस्ट थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज है। आगे अगर हम आपसे कहें तो अगला क्वेश्चन इसी पे दिया है, सिर्फ लैंग्वेज चेंज किया है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। एक संख्या के 63% और उसी संख्या के 45% के बीच का अंतर दिया है आपको 342, तो वह संख्या बताओ। हमें वह संख्या मालूम नहीं है। अगर हम कहें कि वह संख्या मान ले, चाहे 100% मान ली, इसने कहा किसी संख्या के 63%, इस संख्या का अगर इसको x मान के चलिए ज्यादा बेहतर होगा। x मान ले इस संख्या का 63%, इस संख्या का 63%, इसका मतलब होगा 63% ऑफ x, और उसी संख्या के 45%, तो इसी संख्या का 45% ऑफ x के बीच का अंतर कितना है आपका 342। तो आप देखेंगे इसमें घटाएंगे तो आपका 13 हो जाएगा, ये आपका 8 हुआ, यहाँ बचा 5 4 कितना 18% ऑफ x इक्वल टू आपको दिया 342 के। इसका मतलब 18% का मतलब होता है बटे 100 गुणे x बराबर 342। इसका मतलब हो गया x बराबर 342 गुणे 100 बटे आपका हो जाएगा 18। इसको जब आप काटेंगे तो अगर आप देखें ये आपका हो जाएगा 2 एकम 2 214 2 छन 12, ये आपका हो गया 176 गुणे 100, यहाँ पे 2 9 18, आ गया आपका x बराबर 176 गुणे 100 बटे आपका हो गया 9, 9 काटिए 5 काट जाएगा 9 8 17, तो आप अगर देखेंगे इसको आ जाएगा आपका x बराबर 171 गुणे 100 बटे 9। इसको जब आप काटेंगे तो 9 एकम 9 हुआ, 8 1 उतारेंगे 81, 9 9 81, डबल 0 बढ़ जाएगा, ये आपका आ जाएगा x बराबर 19। तो वह संख्या क्या थी 19 थी। चाहे आपसे संख्या पूछे या इसी पे आपसे अगर पूछ ले उस संख्या का 20% कितना होगा या 40% क्या होगा, तब भी आप हल कर लेंगे। तो उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, सब्सक्राइब करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले, समय से उपस्थित है, बढ़िया से बढ़िया कंटेंट दें आपको।